कि ये सैंडविच खाने में कुछ इस कदर डूबे थे कि इंतजार करके हार्दिक पटेल डूबे थे, और जब मिले तो बोले थोड़ी प्याज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या। एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहे। आप हम दो नात पढ़ते थे, यकायक शिव से जुड़ाव कैसे हो गया, वो कांग्रेसी जामा और मन भाजपाई हुआ, कहो गुरुजी ये बदलाव कैसे हो गया। कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ वो नेताजी होंगे जिनकी पार्टी चिंता में है और चिंतन में है। चिंतन वही करते हैं जिनको थोड़ी चिंता होती है। तो स्वागत करेंगे कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम जी का। आचार्य जी, आपको कहा जाता है प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, सही है? अब ये तो आप बताओ, मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो ये बोलेंगे वो आप ही हैं। ऐसा मान लीजिएगा। क्यों फौजदार जी? हम तो माने ही हुए बैठे। आप क्या चाहते हैं मैं हट जाऊं? उससे प्रियंका गांधी जी का भला होगा या आपका? मंच पर हमारे साथ मौजूद है मेघश्याम मेघ, कवि सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, अजय अंजाम और दमदार बनारसी। सरदार जी, आचार्य जी पहले भी आ चुके हैं जी, बहुत बार आए। हाँ, और हर बार आप ही को लपेट के गए। इस बार आपके पास चैलेंज है। वैसे आप कॉन्फिडेंस चिंतन के शिविर से आए हो, जब से कॉन्फिडेंस तो है गुरु तुम्हारे चेहरे पर। चाहे इधर हुआ हो चाहे इधर हुआ हो, पर वहां हुआ कुछ जरूर है। पहले हम चाहते हैं कि आपका स्वागत करें, और जैसे गुरुओं का स्वागत करते हैं वैसे इसके स्वागत के बाद में फिर हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मेरे गुरु की आज्ञा है और गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा गुरु जी कि अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव पधारे हैं। अभिनंदन 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 ये सौभाग्य हमारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव पधारे हैं। बिल्कुल ऐसी कीर्तन की फीलिंग आनी चाहिए अपने को। छंद लिए कोई बैठा है, कोई मुक्तक लाया, स्वागत वंदन गीत सुना मैं, फूला नहीं समाया। के काव्य सुमन अर्पित करने को, काव्य सुमन अर्पित करने को आतुर सारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, के तेजो महालय जैसा गुरुवर, रूप धवल उजियारा। आप लोग समझते तेजो महालय? हाँ, बिल्कुल वैसे ही
तेजो महालय के जैसा गुरुबर रूप धवल उजियारा, और विष्णु स्तंभ से ऊंचा है व्यक्तित्व तुम्हारा। कल की पीठाधीश हमारे प्यारे प्यारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन। आखिरी का सुन लीजिएगा। लिबरल के संग परम सेक्युलर है गुरुवर का चिंतन, सदुपयोग न किया राम का सत्ता का आकर्षण। अच्छा गुरुदेव, ये भाजपा बहुत बुरी पार्टी है, राम जी के नाम का दुरुपयोग करके सत्ता पाती है। और आपका एक बयान देख रहा था कि कांग्रेस राम के नाम का सदुपयोग भी नहीं कर पा रही है। वैसे मैंने जब सोचा राम जी के बारे में, तो राम जी खुद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें सत्ता का कोई लोभ ही नहीं था। सुनिएगा कि लिबरल के संग परम सेक्युलर है गुरुवर का चिंतन, सदुपयोग न किया राम का सत्ता का आकर्षण। कांग्रेस ने तभी न अपने भाग्य संवारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन, ये सौभाग्य हमारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव। गुरुदेव बड़े इशारे में बात कही है। अब मेरा नंबर है। एक प्रश्न है, सवाल है कि चापलूसी करनी किसकी है? प्रश्न है कांग्रेस में, प्रश्न है कि चापलूसी करनी किसकी है? बहुतों का तो ये प्रयास भी निल गया है, जैसे बहुतों का तो ये प्रयास भी निल गया है, कैप्टन और जाखड़ नहीं ढूंढ पाए, किंतु सिद्धू को चापलूसी पॉइंट में ले गया है। कि चापलूसी वाला सिद्धांत आज भी जारी है। चिंतन करके आए हो ना, तो मैं चिंतन शिविर के बाद में पूछ रहा हूँ आपसे कि चापलूसी वाला सिद्धांत आज भी जारी है, या प्रतिभा के लिए कोई द्वार खुल गया है, या प्रतिभा के लिए कोई द्वार खुल गया है। पर एक मुश्किल है सर, और बच्चों समझना कि प्रतिभा यदि मिल भी गई तो कौन जांचेगा उसे? हाँ। प्रतिभा यदि मिल भी गई तो कौन जांचेगा उसे? राहुल का तो खुद ही विश्वास हिल गया है। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो, कुछ करो सर। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो, ओढ़े हुए फकीरी। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो, ओढ़े हुए। और मेरी बात का समर्थन कर देना भाई। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो, ओढ़े हुए फकीरी। क्या रखा है? मौज करो, कहीं कर लो चमचागी। तो आचार्य जी, ये दौर खत्म होगा पार्टी में? अभी हार्दिक जी भी चले गए, यही कहते हुए, इसी तरह की चीजें कहते हुए। देखिए, राजनीति में आना जाना तो लगा रहता है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाने के भी कारण हैं और आने के भी कारण हैं। अभी जाने का दौर चला है, और भी कुछ लोग जाएंगे। और भी जा रहे हैं? और भी जाएंगे, जाना भी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का दौर आता है, इतिहास साक्षी है, तो पाले खिंच जाते हैं, यानी कि लाइन खिंच जाती है। कांग्रेस के साथ वही रहेगा जो महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलेगा और सर्वधर्म संभाव की बात करेगा।
अगर कोई कांग्रेस में सर्वधर्म समभाव और महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं होगा तो वो उसके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन हम सत्ता में आज नहीं हैं और भी अगले 10-15 सालों तक सत्ता से बाहर हैं, तब भी हम अपने उसूलों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। सत्ता के बिना पता कैसे लोगों को चलेगा कि आपके उसूल क्या है? हमारे उसूल हैं कि हम मानते हैं कि ये देश सबका है। हमारे उसूल हैं कि हम ये मानते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लोगों को आपके साथ आना चाहिए ना फिर। सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये मानते हैं कि ये देश ना किसी एक जाति का है, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक भाषा का है। तो मैं कहना चाहता हूँ किशोर जी, और ये बहुत अच्छा है, ये सब बच्चे बैठे हैं, कि मंदिर मस्जिद और शिवाला। वाह वाह। मैं आपका भी सबका समर्थन चाहूँगा बच्चों, कि मंदिर मस्जिद और शिवाला, किसने किस पर डाका डाला। मंदिर मस्जिद और शिवाला, किसने किस पर डाका डाला। बच्चों की मुस्कान का सदका ये रखी तेरी कंठी माला। मंदिर मस्जिद गुरुदेव, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपको। पहले तो कंठी माला वाला सब ठीक है, लेकिन चुनावों के परिणाम भी आए। 4 पंक्तियां मेरी सुन लीजिएगा छंद के माध्यम से। जख्म बड़े गहरे हैं जो पंजाब से मिले हैं, यूपी ने भी फोड़ दिया छाला कांग्रेस का। जख्म बड़े गहरे हैं जो पंजाब से मिले हैं, यूपी ने भी फोड़ दिया छाला कांग्रेस का। वोटरों की छोड़ो, नेता भी दे रहे हैं तलाक। वोटरों की छोड़ो, नेता भी दे रहे हैं तलाक। छोड़ नहीं जाएं सब पाला कांग्रेस का, छोड़ नहीं जाएं सब पाला कांग्रेस का। और जुड़े ना प्रशांत पीके, जुड़े ना प्रशांत हार्दिक हाथ छोड़ गए। जुड़े ना प्रशांत हार्दिक हाथ छोड़ गए, कैप्टन को भाया ना निवाला कांग्रेस का। जुड़े ना प्रशांत, जुड़े ना प्रशांत हार्दिक हाथ छोड़ गए, कैप्टन को भाया ना निवाला कांग्रेस का। और ऐसे ही रहे हालात तो ये बात तय है कि निकल ही जाएगा दिवाला कांग्रेस। ये नमकीन मरहम लगाया उन्होंने। प्रणाम करता हूँ आपको। मैं इन पे एक मुझे शेर याद आ रहा है, बड़ा अच्छा, कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज। कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शेर पढ़ा आपने, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ गुरुदेव। थाम कर पंजा कांग्रेस वाला आगे बढ़े, पार्टी के विचारों से दुराव कैसे हो गया। थाम कर पंजा कांग्रेस वाला आगे बढ़े, पार्टी के विचारों से दुराव कैसे हो गया। ज्ञानवापी मुद्दे पे समर्थन में बोल पड़े, ज्ञानवापी मुद्दे पे समर्थन में बोल पड़े, ग्रीन पर रेड का प्रभाव कैसे हो गया। कि पहले तो जाके ये प्रभाव लगता है, ग्रीन पर रेड का प्रभाव कैसे हो गया। पहले तो जाके आप हम दो नात पढ़ते थे, पहले तो जाके आप हम दो नात पढ़ते थे, यकायक शिव से जुड़ाव कैसे हो गया। और कांग्रेसी जामा, ये सब समझ के सुन के आए बेटे। कि पहले तो जाके आप हम दो नात पढ़ते थे, यकायक शिव से जुड़ाव कैसे हो गया। और कांग्रेसी जामा और मन भाजपाई हुआ, कहो गुरुजी ये बदलाव कैसे हो गया। गुरुजी, गुरुजी
गुरुजी अब गुरुजी ना दिखी हैं अब गुरुजी एक तो बदलाव हो ही गया है, तो अगर आपके कहे अनुसार सरकार आपके फेवर में फैसला देती है तो आप एक काम जरूर करिएगा कि डालिए पिटीशन मिलाड के समक्ष सभी डालिए मिलाड है जो है आज कि डालिए पिटीशन मिलाड के समक्ष सभी मंदिरों मीनारों वाले तथ्य बोल दीजिए। वो भड़काऊ हैदराबाद का आपने जिक्र किया, भड़काऊ भाईजान से हो जाए सावधान, कोई भी बयान मत गोल मोल दीजिए। कुतुब मीनार को बना लीजिए कल की धाम, कुतुब मीनार को बना लीजिए कल की धाम। भाई साहब हाँ भाई, धाम रहे तो ऊपर रहे, नीचे की क्या जरूरत है कि कुतुब मीनार को बना लीजिए कल की धाम, लाल किले को भी आप नाप तोल दीजिए। और यदि ताजमहल के 22 कमरे मिले तो वहां कांग्रेस कार्यालय खोल दीजिए। ये काम हो सकता है। गुरुदेव हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। हमने सुना है कि यूपी में आपका दल अब बोले के धावा डटेगा, हार अनेक है झेल चुका अब जीतने का लेके दावा डटेगा। कोई लड़ाकू डटेगी नहीं लड़की नहीं शोर शराबा डटेगा। काबा की काट है बाबा तो यूपी में बाबा की काटे को बाबा डटेगा। काबा की काटे है बाबा तो यूपी में बाबा की काटे को बाबा बहुत बड़ा बाबा जी। और अब सर हमें ये लगता है कि आपसे कुछ दूसरा काम देश को लेना चाहिए। जिस आप पराकाष्ठा के चिंतन के व्यक्ति हो, तो एक सवाल वहां से भी करता हूं सर। स्वागत। एक ये बात बताओ प्रभु, कब राम के नाम की माला जपेंगे? कब तक सियासत? एक ये बात बताएं प्रभु, कब राम के नाम की माला जपेंगे? साधु अनेक नपे सो नपे, अब साधुओं के लगे चेले नपेंगे। खूब तपे तप ताप में आप तो काहे सियासत ताप तपेंगे। और सारे कुंवारे जो नेता बने तो ये ब्याहे बराहे कहाँ पे खपे। और सर अभी हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, सब लोगों ने उसको सुना पढ़ा, बहुत अच्छा, ठीक है, सियासत है, राजनीति है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो उसमें भाषा लिखी, लैंग्वेज बहुत खराब है भाई साहब। अब बताइए, इतने बड़े नेता हैं कद्दावर कांग्रेस, उन पर कह दिया मोबाइल चलाते रहते हैं पूरे दिन। अब राहुल जी कोई छोटी बच्ची हैं क्या जो समझते नहीं हैं? बड़े नेता हैं, उन पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो एक सवाल वहां से भी, करते क्या हैं पूरी देर मोबाइल इतनी देर चलाते हैं? बात बड़ी यही बोली पटेल ने, फोन पे वक्त सकेल रहे हैं। कोई नया आईफोन लिया कि पुराने से काम ढकेल रहे हैं। व्हाट्सएप पे चैट करें दिन भर या कि ट्वीट पे ट्वीट उड़ेल रहे हैं। गेम नया किया डाउनलोड की, अब भी वो पोगो ही खेल। क्या करते रहते हैं पूरे टाइम मोबाइल? चिकन सैंडविच की अलग बात कर रहे थे वो, अब इस्तीफा दे रहे हैं लोग, चिकन सैंडविच की बात कर रहे हैं। देखिए किशोर जी, इस देश की राजनीति में बहुत नेता आए, बहुत नेता आएंगे, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। उनकी शख्सियत को समझने में भूल की गई है और उनके साथ बहुत गहरी साजिशें हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी एक अकेले नेता हैं जो जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी हारी, तो राहुल गांधी जी ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया। उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं और ये कहा कि भाई कोई भी दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष चुन लो। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की, कि नया अध्यक्ष चुन लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और रोज़ राहुल गांधी के बारे में ये कहते रहे कि साहब राहुल जी रूठे हैं मना रहे हैं, रूठे हैं मना रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का जिस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए था, उस फैसले का मजाक बन गया। ये राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ।
आपका यस नो वाला राउंड ले लेते हैं। यही सबसे खतरनाक है। सवाल नंबर 1, महंगाई बढ़ने के पीछे यूक्रेन रूस वॉर एक बड़ा कारण है? नो। चलिए, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का दामन थामते तो क्या आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा होता? नो। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी है? खड़ा कर लो सर। बहुत भारी हो गया। नहीं, उठ मुझे रहा। मुझे बताना है या इससे ही कहना है? सिर्फ इसी से कह दीजिए। बोल नहीं सकता हूँ। बोल के भी क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ी है, वो भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका के साथ खड़ी है, इसलिए मैं इस पे ऐसे करता हूं। क्या हर उस जगह का सर्वे और खुदाई होनी चाहिए जहां जहां विवाद है? हो जाए तो क्या दिक्कत है, सत्य सामने आना चाहिए। देश में विपक्ष का सबसे बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी बन गई है? नो। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पास फोन चलाने और सैंडविच खाने का समय है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने का वक्त नहीं है, हार्दिक पटेल ने कहा। आज इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं तो स्पष्ट नो किया जा सकता है। किशोर जी ने मुझे बड़ा लपेटा था पिछली बार। अच्छा, हार्दिक जी का छोड़ना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा? सवाल दोबारा जरा करिएगा। नुकसान होगा हार्दिक पटेल के छोड़ने से? यस। देश में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता राहुल गांधी से ज्यादा है? नो। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य करने का फैसला सही है? यस। देश में ऑल इज वेल? नो। कांग्रेस में ऑल इज वेल? नो। क्या हिम्मत का बाबा, वाह यार, बात तो क्या इस बार आईपीएल का खिताब गुजरात की टीम जीतेगी? मैं आईपीएल के बारे में ज्यादा जानता नहीं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। इंडियन पॉलिटिकल लीग बोल रहा हूं। गुजरात की टीम जीतेगी? मुझे लगता है कि इस पे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। गुजरात की जनता फैसला करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये भी जवाब है। चलिए, मैं हार्दिक पटेल से ही शुरू कर देता हूं कि ये सैंडविच खाने में कुछ इस कदर डूबे थे कि इंतजार करके हार्दिक पटेल डूबे थे, और जब मिले तो बोले थोड़ी प्याज दोगे क्या? इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या? इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या? वो जा रहा है उसको आवाज दोगे क्या? इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या? उसे जिस तरह से लूटा, हार्दिक पटेल का हृदय देखिएगा। अच्छा। उसे जिस तरह से लूटा
आहट भी न होने दी, अध्यक्ष तो बनाया आदत भी, अध्यक्ष तो बनाया आदत भी न होने दी, जब पर कुतर डालोगे परवाज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या, वो जा रहा है उसको आवाज दोगे क्या, इसे आज दो। और आखिरी सुनिएगा गुरुजी, कि चिंतन शिविर में निकला अमृत न रोक पाया, वो आईना कहाँ है पी के ने जो दिखाया, जब सर कलम कर दोगे फिर ताज दोगे क्या, वो जा रहा है उसको आवाज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं। इसके पीछे की वजह कि सरी कलम दे कर दो फिर ताज दे दो। देखिए किशोर जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर इस देश का वास्तविक स्वरूप कहीं दिखाई देता है तो वो कांग्रेस में दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिसे मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीति में होना ज़रूरी नहीं है कि झूठी बोला जाए। ये जो परसेप्शन बन गया है कि नेता झूठी बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलना इतना ज़रूरी है कि सच बोला ही नहीं जा सकता है। सच भी बोलना चाहिए, और सच के बिना कोई देश या कोई राज्य या कोई चलता नहीं है, कोई संगठन। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये जो संविधान है, ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो वो धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी समझे बैठे हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ये धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी समझ लेना, ऐसे कुछ लोग कांग्रेस में आ गए हैं जो कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह करते रहते हैं। और कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को वामपंथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि देश इन चीज़ों से नाराज़ है, और अगर कांग्रेस पार्टी अपने इन मुद्दों पर चिंतन करेगी तो फिर एक समय आएगा कि फिर देश में कांग्रेस का झंडा एक बार फिर बुलंद होगा। मुझे एक वाकया ध्यान आ रहा है, बड़ा पुराना, कहो तो सुना दूं। एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे व्यवहारिक ज्ञान, तो बच्चे बच्चियां सब बैठे थे क्लास में। तो प्रोफेसर ने कहा कि भाई आज हम पढ़ाएंगे कि प्यार की भूख ज़्यादा होती है कि पेट की भूख ज़्यादा होती है। तो उनने क्या किया, गेहूं के दाने रख दिए, एक चूया रख दी और एक चूहा छोड़ दिया। चूहा गया, पहले चूया देखी, फिर दाने देखे, फिर चूया देखी, फिर दाने खाने चला गया। फिर प्रोफेसर ने उसको कंप्लीट करने के लिए वो दाने हटा दिए गेहूं के, वहाँ चावल के दाने रख दिए। फिर चूहा छोड़ा, फिर चूहा गया, चूया देखी, चावल देखे, चूया देखी, चावल देखे, चावल खाने चला गया। फिर तीसरी बार उन्होंने मक्का के दाने रख दिए, फिर छोड़ दिया। तो फिर चूया देखी, दाने देखे, चूया देखी, दाने खाने चला गया। तो प्रोफेसर ने कहा, देखो बच्चों, ये सिद्ध हो गया कि प्यार की भूख से पेट की भूख बड़ी होती है। तो लड़की खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, सर आपने दाने 3 बार बदल दिए, एक बार चूया भी बदल के देख लो। तो मेरा मतलब है कि अगर इस कुर्सी पे कोई अध्यक्ष फिट नहीं बैठ रहा है तो कुर्सी बदल के देख लो आप। अभी आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ जिक्र भी हुआ, आपने कहा था कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। आई डोंट नो कि आपने व्यंग में कहा कि ये सही कहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसको सही मानता हूँ कि हिंदुओं को दे दें कुतुब मीनार, ताजमहल, मान लो दे दें,
फिर आप गारंटी लोगे इस बात की जो अगली पंक्ति कह रहा हूँ, हिंदुओं को दे दें कुतुब मीनार ताजमहल तो इसके बाद देश को न कोई भरम आएगा। गारंटी लेते हैं आप? इसके बाद देश को न कोई भरम आएगा। और लगता है कि भाजपा के चिंतन शिविर में थे, अब कांग्रेस के चिंतन शिविर में नहीं थे। क्यों? लगता है भाजपा के चिंतन शिविर में थे। सोचेगा मनुष्य जैसे वैसे गीत आएगा। कि चिंता, अभी कहा ना वो उनने कि वो जामा और मन, कि चिंता कांग्रेस की और भजन भाजपा का है। चिंता कांग्रेस की और भजन भाजपा का है। हालांकि ये कोई नया गुल ना खिलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये बता देता हूँ मैं, कि हालांकि ये कोई नया गुल ना खिलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही पड़ेगा फर्क कि जो G23 है वो G24 हो जाएगा। कि सर कांग्रेस में मंगल गीतों की तुकबंदी रह गई, अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस में तो मंगल गीतों की तुकबंदी रह गई और कांग्रेस तो डूब गई, केवल गुटबंदी रह गई। देखिए किशोर जी, इन्होंने व्यंग तो किया है लेकिन उसमें बातें बड़ी गंभीर कही हैं। एक तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि बार बार ये बात उठ रही है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में गए और मन भाजपा का, तो भाजपा बने हुए कितने दिन हो गए हैं? देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी फौजदार जी, तो भगवा था, हमारी संस्कृति का रंग है भगवा, भाजपा की जागीर नहीं है भगवा। दूसरी बात, राम आदि काल से हैं, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। राम तो सबके हैं और सब राम के हैं। राम के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम पर भाजपा ने कब्जा करने की जो कोशिश की है और लगभग कब्जा कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दूसरे तमाम लोग हैं वो राम से विमुख हो गए। हम राम से विमुख ना कभी थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। सुनिएगा कि मुझे एक बात अब तक ना समझ आई, मुझे एक बात अब तक ना समझ आई, कांग्रेसी खाते हैं ना जाने कैसी पुड़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, इस पुड़िया का असर अगली पंक्ति पे है बहुत अच्छे। कि मुझे एक बात अब तक ना समझ आई कि कांग्रेसी खाते हैं ना जाने कैसी पुड़िया, चारों ओर बस एक रायता फैला रखा है। चारों ओर बस एक रायता फैला रखा है कि अध्यक्ष चुनेंगे पर बदलेंगे ना हुलिया। अध्यक्ष चुनेंगे पर बदलेंगे ना हुलिया। और चिंतन शिविर के पहाड़ खूब खोद लिए, चिंतन शिविर के पहाड़ खूब खोद लिए, पर हर बार निकली है वही चूहिया। चिंतन शिविर के पहाड़, और अगली पंक्ति पे आनंद लेना कि चिंतन शिविर के पहाड़ खूब खोद लिए, पर हर बार निकली है वही चूहिया कि बाकी सारे नेता पार्टी के मजे लेंगे। बाकी उदयपुर में पार्टी तो ही थी कि बाकी सारे नेता पार्टी के मजे लेंगे और अध्यक्ष बनेगा कौन, गुड्डा या की गुड़िया। ये इल्जाम बार बार लगता है कि भाई अध्यक्ष बदलता है नहीं आपका, चाहे कितने ही आप चुनाव कर लीजिए, कितने चिंतन कर लीजिए, वही अध्यक्ष। आप लोग भी वही अध्यक्ष चाहते हैं, अध्यक्ष भी वही अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आप कह रहे हैं वो नहीं बनना चाहते, लेकिन अब बना के आप रखना चाहते हैं।
कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो राहुल जी के विरोधी हैं। ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा है कि मैं राहुल गांधी जी के उस फैसले का स्वागत करता हूं, मैं उसकी सराहना करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के फैसले की सराहना होनी चाहिए थी। लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो एक बार प्रियंका गांधी जी को कमान दे के देख ली जाए। आखिर प्रियंका गांधी जी को अभी मौका कहाँ मिला है, उनको कमान दी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। चुप हो गए आप? सपने आपके, हम क्या करें? अच्छा, क्या नहीं, क्या नहीं, अच्छा सुनिए ना, अच्छा सपना देखना भी हमारे अधिकार में नहीं तो क्या? हमने, आपने बोला कि अब चुप क्यों रह गए? आपका अधिकार है, आप देखिए सपने। मानो सपना है लेकिन है तो हमारा। हाँ? सपना तो देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। चलिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। देखिए, वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे। अच्छा। वो उनकी कुंडली में पूरा योग है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हो। भले 10 मिनट के लिए बन के अरे इस्तीफा भाई। दे दे, लेकिन बनेंगे जरूर। ये तय है। मैं खुद काशी से आता हूँ। ये बनारस का ब्राह्मण है, इसकी बात फल भी सकती है। फलेगी जरूर। और मैं घर बैठा सोच रहा था कि ये लोग चिंतन शिविर में क्या सोच रहे होंगे। जी, ये वही है जिसने कहा था आएगा तो मोदी ही। चिंतन शिविर में क्या सोच रहे होंगे, ये मैं सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कल का दौर क्या होगा। वो ये सोच रहे होंगे कल का दौर क्या होगा, छुट्टी मनाने वाला अगला ठौर क्या होगा। वो ये सोच रहे होंगे कल का दौर क्या होगा, छुट्टी मनाने वाला अगला ठौर क्या होगा। नेपाल की चर्चा कभी बैंकॉक की बातें, नेपाल की चर्चा कभी बैंकॉक की बातें, कांग्रेस की चिंतन शिविर में और क्या होगा। नेपाल की चर्चा कभी बैंकॉक की बात। दूसरी बात यह है कि सर विपक्ष, आपको पता होगा कि जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो सिलेंडर लेके लोग प्रदर्शन किया करते थे, भाजपा के लोग। कांग्रेस क्यों चुप है महंगाई पर? अभी की बात है कि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गुरुवर से, क्या जाने राजनीति कैसे सधी हुई है, क्या जाने राजनीति कैसी सधी हुई है, सरकार से सही में क्या दिल लगी हुई है। जनता तड़प रही है, कुछ बोलते नहीं क्यों, महंगाई पर भी इनकी घिग्घी बधी हुई है। ये बधी हुई है, ये खल रही है, ये बात खल रही है। और दूसरी बात गुरुवर, अगर आपका विचार कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं एक सुझाव आपको दे रहा हूं, आप लोगों के समर्थन से। छोड़िए अमन चैन मिल्लत की बातें सब, छोड़िए अमन चैन मिल्लत की बातें सब, बांटिए सभी को तो सपोर्ट मिल जाएगा। सेकुलर छोड़कर कम्युनल बनिए जी, सत्ता वाला काजू अखरोट मिल जाएगा। कि छोड़ दीजिए सफेद, आप हमेशा सफेद वस्त्र में दिखते हैं गुरुवर। छोड़ दीजिए सफेद चोला आज से हुजूर, छोड़ दीजिए सफेद चोला आज से हुजूर, गोल्ड गोल्ड रेशे वाला कोट मिल जाएगा। और भगवा दुपट्टा ओढ़ लीजिए तो आपको भी अब की इलेक्शन में वोट मिल जाएगा। भगवा दुपट्टा, बस अब वक्त आ गया है कि अब आप भगवा ओढ़ लें। किशोर जी, अब तो इस कार्यक्रम को बंद करो। इतने हमले, वो भी एक शरीफ आदमी पे। एक शेर मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक। ये मैं अपनी तरफ से जनता के लिए कह रहा हूँ। तगाफुल कहते हैं ठुकराना, एक्सेप्ट ना करना। एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहे। तो अब एक कविता ऐसी पढ़ना चाहता हूँ गुरुदेव, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ के वातावरण से अगर कोई साम्य उत्पन्न होता है तो वो महज संयोग माना जाए। मेरे अपने शहर की घटना है, उसको कहानी को कविता में बना करके कहा है, और कुछ मिलान हो जाए तो उसको थोड़ा सा हास्य में ही लीजिएगा। कोई घटना अगर उसमें फिट हो रही है, हाँ, तो ये घटना की गलती है। घटना गलती, हमारी गलती। एक बार 3 लोग,
एक बार 3 लोगों का परिवार मस्ती में खड़ा था। दिल्ली के पॉश इलाके में बड़े प्रेम से जलेबी और रबड़ी उड़ा रहा था। अच्छा। परिवार में एक 52 साल का युवा था, लेकिन उसने पूरा जीवन देश के नाम कर दिया था। एक दरमियानी उम्र की लड़की थी जो कहीं भी अड़ सकती थी। यूं समझिए कि लड़की थी इसलिए लड़ सकती थी। माता का काम कुछ खास नहीं होता था। लड़का कमाल था, कभी पास नहीं हुआ। तभी एक बाबा उनके पास आया। मूल घटना यहां से शुरू हो। तभी एक बाबा आए उनके पास। नाम था उनका आचार्य झम्मन दास। क्या बात है। नाम था उनका आचार्य झम्मन दास। बाबा ने एक कमंडल, चिमटा और थाली बगल में दाबी थी। एक्चुअली रबड़ी जलेबी उड़ाना उनकी भी नई नई हॉबी थी। परिवार ने बड़े प्रेम से उन्हें जलेबी का दिया एक छत्ता। पर आचार्य का मन नहीं भरा अलबत्ता। युवा बोला, आचार्य जी रुको, फुल पेट का इंतजाम कराए लाते हैं, जरा थाली देना, इसी में जलेबी भराए लाते हैं। देखना कहां तक घटना पहुंचती है। जरा थाली देना, इसी में जलेबी भराए लाते हैं। थाली लेकर कुंवारा युवा निकल गया। देखते ही देखते 40 मिनट का वक्त फिसल गया। तभी लड़की बोली, लो, क्या कोई खाली जलेबी खाएगा? आखिर भैया रबड़ी किस बर्तन में लाएगा? क्या बात है। मैं 2 मिनट में भैया का पता लगाए आती हूं। आचार्य जी जरा कमंडल देना, इसमें रबड़ी भराए लाती। जरा कमंडल देना, इसमें रबड़ी भराए लाती हूं। जब दोनों काफी देर तक लौट कर नहीं आए तो बेचारे आचार्य जी घबराए। इतने में माता की सहानुभूति जागी। यही बात दागी, अब मैं खुद संग्राम में उतर लेती हूं। बाबा जरा चिमटा देना, मैं इन दोनों की खबर लेती। जाते हुए बोली, महाराज चिंता ना करना, मैं अभी आती हूं। आप पंजा फैलाओ, मैं दोनों के साथ रबड़ी और जलेबी लेकर आती हूं। लेकिन वो दिन और आज का दिन तीनों लौट कर ना आए हैं। जलेबी के इंतजार में आचार्य जी अभी तक पंजा फैलाए हैं। तीनों के आने का रास्ता उदेख रहे हैं। सामने चौराहे पर लगी टीवी स्क्रीन में लपेटे में नेताजी देख रहे हैं। आप वैसे आए क्यों इस पार्टी में? कमंडल देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति की पिच बदल दी है। एक दौर था जब डेवलपमेंट पे बात भी होती थी, वोट भी होता था। एक दौर था जब महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, ये बुनियादी मुद्दे थे राजनीति के। अब बुनियादी मुद्दे क्या हो गए? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, हिंदू, मुसलमान, है ना, मंदिर, मस्जिद और धर्म, इन मुद्दों पर राजनीति हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हिंदू और मुसलमान करके आप कितने दिन तक राजनीति करेंगे? आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इससे तंग आ जाएंगे। और जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम, तपस्या का नाम, बलिदान का नाम, प्रेम और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। इसीलिए भगवान को कहा गया करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु। किसी भी मुसलमान को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है, नहीं। जो आज अपना आखिरी एक सुना देता हूँ। ज्ञान वापी में जो चल रहा है, एक अपने दृष्टिकोण से देखा, सुनिएगा। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो जाओ
सर्वे कर लो, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। आने दो सच बाहरम, आने दो सच बाहरम, सच क्यों रहे अंदरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सच क्यों रहे अंदरम, सच क्यों रहे। वो जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब सर्वे हुआ तो सर्वे में सब लोग सुखी पाए गए। सर्वे भवन्तु तो कुछ जंतु करते किंतु परंतु, किंतु उनके किंतु परंतु से अब कछु ना भवन्तु। करते रहे बेशरम, सच क्यों रहे अंदरम। दूसरा सुनिएगा कि कहाँ गए वो, कहाँ गए जो बोल रहे थे यूपी में है काबा, उनसे कह दो ज्ञान वापी में प्रकट हुए हैं बाबा। काशी में बम बम बम, सच क्यों रहे अंदरम, आने दो सच बाहरम, जो भी सत्य है वो। अब आखिरी सुन लीजिएगा इसका, कि इतिहासों में खोया है या हमसे सत्य छिपाया, मंदिर लूटे मूरत तोड़ी किसने नहीं बताया, ढाए थे जुल्मों से तम, सच क्यों रहे अंदरम, लाओ उसे बाहरम, जो भी सत्य है। तो मेरा मानना है कि जो सत्य है, जो हमारा इतिहास है, उसको कम से कम बाहर तो आना चाहिए। बाकी हम मिलजुल के अपनी गंगा जमुनी तहजीब का एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसे मेरा कामना है। सर आप कुछ बोल रहे हैं या मैं शुरू हो जाऊँ? हाँ देखिए, मैं बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही रिदमिक और बड़े डूब करके आपने गाया। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी जो तन्मयता थी, मैं उसकी सराहना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ पौराणिक संदर्भों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप निष्ठावान हैं कांग्रेस के प्रति, मैं आपकी निष्ठा घटाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कुछ पौराणिक संदर्भों से जो चिपटे हुए हैं कांग्रेस से, कि विश्व मोहिनी के मोह बंदर का रूप लिया नारद जी ने। आप सब समझ ही गए होंगे आप। हाँ, कि विश्व मोहिनी के मोह बंदर का रूप लिया, नारद ने स्वयंवर में हंसी उड़वा ली थी। और राजा चकवा बेन ने प्रेम का के कहने से राजशाही ठाट वाली मूछ मुड़वा ली थी। सुने सर, मैं विशेषकर आपको कह रहा हूं कि गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने अपनी कौरवों के लिए भी प्रतिज्ञा तोड़वा ली थी। और ये पंक्ति आपके लिए है सर, कौरवों के लिए भी प्रतिज्ञा तोड़वा ली थी। और ऐसे ही तो एक बार गुरु शुक्राचार्य जी ने, ऐसे ही तो एक बार गुरु शुक्राचार्य जी ने जिजमान की रक्षा में आंख फोड़वा ली। सर एक बात देखिए, देसी उठा के लाता हूँ, आप भी उसी मिट्टी से हैं। एक देसी लाता हूँ, बच्चों समझना कि देसी एक उदाहरण देता हूँ। कि उठ गई हाट, टाट भी झड़ गए। वो बिछा लेते हैं ना टाट, वो उसके लिए फड़ लगाने के लिए
फड़ लगाने के लिए कि उठ गई हाट, टाट भी झड़ गए और बिक गए अच्छे दाने। कांग्रेस की बात बता रहा हूं मैं कि उठ गई हाट, टाट भी झड़ गए, बिक गए अच्छे दाने, और कांग्रेस की हाट में रह गए कहीं कहीं बैंगन काने। एक बड़ी आवाजें आई देश से कि कहीं मंदिर की जगह अस्पताल बना दो या वहाँ पर अस्पताल और विद्यालय खुलवा दो। एक और जगह खाली पड़ी है सर, मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा, और खास तौर से ये बच्चों की तरफ से है। जल्दी प्रेम ही प्रेम भरा है वहाँ पर, प्रेम से वीर पढ़ाई करेंगे। ये जो पीछे बैठे हुए, थोड़ा ताली बजा, जोर से बजाओ, ये आपके मन का। प्रेम ही प्रेम भरा है वहाँ पर, प्रेम से वीर पढ़ाई करेंगे। पास में बहती है प्रीति की धार, तो जमुना के तीर पढ़ाई करेंगे। देश में 22 हॉल पड़े वहाँ, समझ आया हो तो बजाओ। देश में 22 हॉल पड़े वहाँ, प्रेम फकीर पढ़ाई करेंगे। अरे ताज में खोल दो कोचिंग क्लास, ये रांझा वाहिर पढ़ाई कर, ये काम किया जा सकता है। आचार्य जी ये बताइए, लपेटना चलता रहेगा। कांग्रेस के लिए आपने बोला ये है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत कई समय से चल रही है। हर बार हम बात करते हैं, आप यही बात बोलते हैं, सब यही बात बोलते हैं। तो इसका समाधान क्या है और समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जनता में मत डालिए। और देखिए, कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस में नॉन पॉलिटिकल लोगों का दखल बढ़ गया है। आप पॉलिटिकल हैं? मुझे नहीं पता, ये तो फैसला आप करेंगे या ये लोग करेंगे, या आने वाला जो समय है वो करेगा। जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें दुर्योधन भी की जो उसका जीवनी है वो भी अंकित होती है, और युधिष्ठिर की भी होती है। वहाँ द्रोणाचार्य भी है, वहाँ भीष्म पितामह भी है, और वहाँ कर्ण भी है, जिसका दोष कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सज़ा कर्ण को मिलती है। तो ये तो भविष्य तय करेगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की भूमिका थी, और भारतीय जनता पार्टी उस समय बनी भी नहीं थी। लेकिन आज कांग्रेस देशद्रोही हो गई है और भाजपा देशभक्त हो गई है। भारत पाकिस्तान जब बना 1947 में, उसके बाद 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी की क़यादत में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के टुकड़े किए गए, बांग्लादेश बना, और देशभक्त भाजपा और कांग्रेस देशद्रोही। कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई, महात्मा गांधी की शहादत हुई, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी का बलिदान हुआ, ललित माकन की शहादत हुई, हितेश्वर सैकिया का बलिदान हुआ, पंजाब में आतंकवाद को ख़त्म करने में बेअंत सिंह को ख़त्म किया गया। लेकिन राष्ट्रभक्त बीजेपी और कांग्रेस देशद्रोही। ये भाग्य की विडंबना कहो, या इस देश की जनता की पसंद, या इस देश का कोई ऐसा प्रारब्ध होगा। लेकिन किशोर जी, हमें फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, जो हो गया वो हो गया। अतीत पर ना जाते हुए आज हमें अगर एक अच्छा देश का निर्माण करना है तो इसमें एक अच्छी सरकार चाहिए, लेकिन जितनी अच्छी सरकार हो उतना ही सशक्त विपक्ष चाहिए। इसलिए कांग्रेस को मजबूत होना ज़रूरी। और मैं अगर विपक्ष सशक्त नहीं रहता है तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, सरकारें अहंकारी हो जाती हैं। इसलिए किशोर जी, ये जितने भी लोग हैं मेरे शुभचिंतक बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा में चले जाओ, आ जाओ, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं विपक्ष में ही रहूंगा जब तक इस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर एक और नेता को लपेटेंगे।